त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं। कोई छिटा पड़ जाता है तो ये छाती पीटने वाले ये रोना धोना गैंग जो है ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। होली से पहले मथुरा से काशी तक रंगोत्सव जारी है। आज बीरज में होरी रे रसिया। लोग मिठाई बनाने और खरीदने में जुटे हैं। लेकिन खाकी वाले इन साहब ने होली पर ऐसी जहरीली बोली दागी कि कुछ नेताओं पर इसकी खुमारी चढ़ गई। अब अलीगढ़ के ठाकुर रघुराज सिंह को ही सुन लीजिए, जो यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं। जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं वो त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं, क्योंकि उनकी तो बेगम भी पहनती है तो उन्हें पहनने में कोई बुराई भी नहीं है, उनकी टोपी गीली नहीं होगी। नेताजी ने सिर्फ ये सलाह नहीं दी, बल्कि रंगों के त्योहार में खलल डालने वालों के लिए अपनी निजी संहिता के मुताबिक सजा भी सुना दी। होली में जो व्यवधान करेगा, होली में जो व्यवधान का जेल का रास्ता है, दूसरा रास्ता प्रदेश छोड़ दो, तीसरा रास्ता ऊपर का है, यमराज के यहाँ नाम लिख दिया जाता है। ठाकुर रघुराज ने पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है। उन्हें विवादित बयानबाजी में महारत हासिल है। होली पर जुबानी गोली की इस पछुआ हवा से पूरब वाले कैसे अछूता रहते। ऐसे में खुद को फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश करने वाली केतकी सिंह भी इसी रिले रेस में शामिल हो गए, जो बलिया की बांसडीह से बीजेपी की विधायक हैं। एक साल में एक त्योहार हम मनाने जा रहे हैं और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छिटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले ये रोना धोना गैंग जो है ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहाँ कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक केतकी अपने बयान पर अब भी कायम है। मुसलमानों पे क्या बोल दिया आपने? जो सत्य है वही बोलने का प्रयास किया है। क्या सच बोला आपने? यही बोला है कि भाई उनसे हमको रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और हमारे धर्म को भी उनसे रक्षा सुरक्षा चाहिए, बस इतना ही तो कहा है मैंने। मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा रही हैं आप। क्या करूं, मैं तो सांस भी लेती हूं। हम हिंदू, बेचारे हिंदुओं को यही तो दुख है, हम सांस भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। लगा लिया। केतकी पहली बार की विधायक हैं, हर मुद्दे पर मुखर रहती हैं। हाल ही में विधानसभा में भोजपुरी में भाषण देकर वो चर्चा में आई थी, लेकिन अब वो विपक्ष की रडार पर आ गई हैं। केतकी सिंह साहिबा महिलाओं के बारे में हमेशा हम ये सोचते हैं कि वो पुरुषों से ज़्यादा न्यायपूर्ण होती हैं, वो दिल की बात करती हैं, वो समाज को जोड़ने की बात करती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिया हुआ है। इससे समाज में विभेद पैदा होता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है? अफसोसनाक है। इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए। एक दिन पहले ही बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने संभल वाले सीओ साहब के ताल से ताल मिलाया था। 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का और उसी दिन होली भी है। होली रंग त्योहार उमंग उत्साह का पर्व है। अगर कुछ रंग उंग पड़ जाता है धोखा से भी तो बड़ा बवाल हो जाता है। इसीलिए और गंगा जमुनी संस्कृति की बात भी करते हैं लोग, भाईचारा की बात भी करते हैं। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें। बचौल बिहार में भगवा राजनीति के बड़े चेहरों में शुमार हैं। वो पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिन्हें उग्र और विवादित माना गया। ये तो हुई खादी वाले माननीय नेताओं की बात। अब आप खाकी वाले साहब को भी सुन लीजिए, जिन्होंने सबसे पहले 52 जुमा बनाम एक होली का बदरंग जुबानी गुलाल उड़ाया था। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अनुज चौधरी पहलवान रहे हैं, लेकिन अब वो पुलिस वाले हैं। ऐसे में खाकी वर्दी में उनका ये दाव सवालों में है, क्योंकि विपक्ष उन्हें कानून व्यवस्था संभालने में अनफिट बता रहा है, तो सत्ता पक्ष के हिंदूवादी चेहरों के लिए अनुज चौधरी का बयान सुपरहिट दिख रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।